दिल्ली में एआईसीसी की बैठक हुई। इस बैठक में राज्यों के पार्टी अध्यक्ष और प्रभारी शामिल हुए। राजस्थान से बैठक में गोविंद सिंह डोटासरा के साथ सचिन पायलट भी मौजूद थे। सचिन पायलट यहां प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से बैठे थे। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपनी बात रख रहे थे। दिल्ली में हुई कांग्रेस की इस बैठक की चर्चा अब राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में भी जोर पकड़ रही है। गोविंद सिंह डोटासरा कई दिनों से दिल्ली में थे। उनके इस दिल्ली दौरे को उनके कार्यकाल एक्सटेंशन से जोड़कर देखा जा रहा था। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा 2020 में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। डोटासरा के अध्यक्ष बनने की वजह थी तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और सरकार में डिप्टी सीएम सचिन पायलट का अपने समर्थित विधायकों के साथ मिलकर अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना, जिसके चलते कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें उनके पदों से बर्खास्त कर दिया था। अब जब डोटासरा अध्यक्ष बने उसके बाद कांग्रेस में भले ही सत्ता परिवर्तन की परिपाटी नहीं तोड़ पाई हो, मगर लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी इस बार अपनी हैट्रिक का सपना संजो रही थी, उसे जोर का झटका लगा। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों में से बीजेपी के खाते में 14 लोकसभा सीटें गई। वहीं 8 सीटें कांग्रेस को तो 3 सीटें कांग्रेस के साथी गठबंधन वाले दलों को मिली। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन अपने पिछले 2 बार से बेहतर रहा था। अब आगामी दिनों में राजस्थान में विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में अगर यहां कांग्रेस को सफलता मिलती है तो ये गोविंद सिंह डोटासरा के लिए बड़ी जीत होगी, क्योंकि अधिकतर उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी को ही जीत मिलने का रिवाज रहा है। लेकिन अगर 2023 के बाद बीजेपी के सत्ता में आने के 15 दिनों में हुए करणपुर सीट के चुनाव के नतीजे देखे जाए तो कांग्रेस के लिए ये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था, क्योंकि कांग्रेस ने यहां मात दी थी सरकार के ही मंत्री रहे सुरेंद्र पाल टीटी को, जिनको बाद में इस्तीफा देना पड़ा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि गोविंद सिंह डोटासरा अब अपना धड़ा तैयार कर रहे हैं, यानी गहलोत वर्सेस पायलट वाली राजस्थान की राजनीति में अब कांग्रेस में ही तीसरा खेमा तैयार हो रहा है। राजस्थान में अगले कुछ महीनों में विधानसभा की जिन 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 3 सीटें कांग्रेस की तो वहीं 2 सीटें कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में सहयोगी रही आरएलपी और बीएपी के पास थी। 1 सीट बीजेपी के पास थी। कांग्रेस के खाते वाली सीटों पर माना जा रहा है कि टक्कर फिलहाल किसी से नहीं है। उधर बीजेपी ने हाल ही में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। ऐसे में कांग्रेस भी माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बड़ा बदलाव कर सकती है।